गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। सो गाइस, वेलकम टू द चैनल रेयू सोमू व्लॉग्स। सो सुबह हो चुकी है, बच्चे जा चुके हैं स्कूल और हम शुरू करने लगे हैं अपनी गणपति बप्पा के साथ मनाने लगे अपना डे 6। तो आज है डे 6 और हम अपने डेली रूटीन शुरू करने वाले हैं। बप्पा के साथ मैं नहा चुकी हूँ, तैयार हो चुकी हूँ और अभी गणपति बप्पा के साथ जो आगे प्रोसेस है, गणपति बप्पा को स्नान कराना, क्लीन करना, ठीक है, और सारी प्रोसेस अभी शुरू करेंगे। तो चलते हैं फिर। और मैं सोच रही हूँ कि आज वो करते करते ना मैं आपको साथ में कुछ अमेजिंग सी बातें भी बताऊंगी, ठीक है? तो साथ बने रहिएगा मेरे। चलिए चले चलो। गणेश जी ने कई जन्म लिए थे। सतयुग में कश्यप व आदित्य के यहाँ महोत्कट विनायक नाम से जन्म लेकर देवांतक और नरांतक का वध किया। त्रेता युग में उन्होंने उमा के गर्भ से जन्म लिया और उनका नाम गुणेश रखा गया। सिंधु नामक दैत्य का विनाश करने के बाद वे मयूरेश्वर नाम से विख्यात हुए। द्वापर में माता पार्वती के यहाँ पुनः जन्म लिया और वे गणेश कहलाए। ऋषि पराशर ने उनका पालन पोषण किया और उन्होंने वेद व्यास के विनय करने का सशस्त्र महाभारत लिखी। चलिए एक और रोचक सी बात बताती हूँ आपको गणेश जी के बारे में। एक समय माता पार्वती ने कहा कि सर्वप्रथम सभी तीर्थों का भ्रमण कर कर जो आएगा उसको मैं ये मोदक दूंगी। माता की ऐसी बात सुनकर कार्तिकेय ने मयूर पर आरूढ़ होकर मुहूर्त भर में ही सब तीर्थों पर स्नान कर लिया। इधर गणेश जी का वाहन मूषक होने के कारण वे तीर्थ भ्रमण में असमर्थ रहे। मतलब वो मूषक पे कैसे भ्रमण कर सकते थे? तब गणेश जी श्रद्धा पूर्वक माता पिता की परिक्रमा करके पिताजी के सम्मुख खड़े हो गए। माता पिता की भक्ति देख माता ने उन्हें मोदक दे दिया और उनकी सबसे पहली पूजा होने का वरदान भी दिया। एक और रोचक बात, गणेश जी की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। ये तो सभी जानते हैं, पर ये नहीं जानते होंगे कि ये दोनों ही भगवान विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। रिद्धि से शुभ और सिद्धि से लाभ का जन्म भी हुआ। तो उनके 2 पुत्र थे जिन्हें हम कहते हैं शुभ और लाभ। कार्तिकेय के अलावा गणेश जी के अन्य भाइयों के नाम भी हैं, सुकेश, जलंधर, अयप्पा, भूमा, अंधक और खुजा। गणेश जी की बहन का नाम है अशोक सुंदरी, ज्योति जिन्हें मां ज्वालामुखी के नाम से भी जानते हैं, और मनसा देवी। शास्त्रों के अनुसार गणपति जी ने 64 अवतार लिए, लेकिन 12 अवतार प्रख्यात माने जाते हैं जिसकी पूजा की जाती है। अष्टविनायक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। माना जाता है गणेश जी का प्रथम नाम विनायक है। इसे ही असली नाम माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि गणेश जी के हर अवतार का रंग भी अलग ही था। उनके 12 प्रमुख नाम हैं सुमुख, एकदंत, कपिल, गजक कर्णक, लंबोदर, विकट, विघ्ननाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचंद्र और गजानन। उनके प्रत्येक नाम के पीछे एक कथा है और प्रत्येक अवतार का रंग अलग अलग है। परंतु शिव पुराण के अनुसार गणेश जी के शरीर का मुख्य रंग लाल तथा हरा है। इसमें लाल रंग शक्ति और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसका आशय है कि जहाँ गणेश जी हैं वहाँ शक्ति और समृद्धि दोनों का वास है। गणपति आदि देव हैं जिन्होंने हर युग में अलग अवतार लिया है। गणेश जी सतयुग में सिंह, त्रेता में मयूर, द्वापर में मूषक और कली काल में घोड़े पर सवार बताए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गणेश जी को केतु के रूप में माना जाता है। गणेश पूजा से बुध और केतु ग्रह का बुरा असर नहीं होता। गणेश जी के पोते आमोद और प्रमोद हैं। आमोद एवं प्रमोद जातक के जीवन में सर्वत्र सुख समृद्धि एवं हर्ष उल्लास का वातावरण बनाते हैं। मान्यता के अनुसार गणेश जी की एक पुत्री भी है जिसका नाम संतोषी है। संतोषी माता की महिमा के बारे में सभी जानते हैं।
चतुर्थी, बुधवार, अनंत चतुर्थी, धनतेरस और दिवाली के दिन गणेश जी की विशेष पूजा होती है। गणेश जी का सिर हाथी के समान है। उनका मस्तक शनि देव के देखने से भस्म हो गया था। शिवजी ने उनका मस्तक काट दिया था। इसमें से सभी प्रचलित कथा शिवजी द्वारा मस्तक काट देने की कथा है। इसके बाद उनके धड़ पर हाथी का मस्तक लगाने के बाद वे गजमुख और गजानन कहलाए। हिंदुओं में के लगभग सभी देवी और देवताओं के पास अपना एक अलग वाद्य यंत्र है। गणेश जी को मूर्ति और उनके चित्रों में वीणा, सितार और ढोल बजाते हुए दर्शाया जाता है। कहीं कहीं पर उन्हें बांसुरी बजाते हुए भी चित्रित किया गया है। गणेश जी ने देवतांतक, नरांतक, सिंदूरासुर, मत्सरासुर, मदासुर, मोहासुर, कामासुर, लोभासुर, क्रोधासुर, ममासुर, अहंतासुर आदि असुरों का वध किया था। गणेश जी की 4 भुजाएं हैं। पहले हाथ में अंकुश, दूसरी भुजा में पाश, तीसरी भुजा में मोदक और चौथी भुजा में से वे आशीर्वाद दे रहे हैं। गणेश जी को पौराणिक पत्रकार या लेखक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही महाभारत का लेखन किया था। इस ग्रंथ के रचयिता तो वेद व्यास थे, परंतु इसे लिखने का दायित्व गणेश जी को दिया गया था। इसे लिखने के लिए गणेश जी ने शर्त लिख रखी थी कि उनकी लेखनी के बीच में वे ना रुके। इसके लिए वेद व्यास ने उनसे कहा कि वे हर श्लोक को समझने के बाद ही लिखें। श्लोक का अर्थ समझने में गणेश जी का थोड़ा समय लगता था और उसी दौरान वेद व्यास जी अपने कुछ जरूरी कार्य पूर्ण कर लेते थे। बप्पा का विशाल पेट उनके बड़े पेट में सब कुछ समाहित करने की शक्ति है, जो धैर्य, सहनशीलता और ज्ञान का प्रतीक है। बप्पा की लंबी सूंड हर काम को सावधानी से करने और भविष्य के खतरों को पहले से भांपने की शक्ति का प्रतीक है। उनके बड़े बड़े कान ये दर्शाते हैं कि वो भक्तों की सभी प्रार्थनाओं को बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो बप्पा हम सभी को सुख शांति देना। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने ध्यान से मेरी सारी बातों को बहुत ध्यान से सुना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। और ऐसे ही बने रहिएगा, लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।